हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फंक्शन के टाइप्स देखेंगे। चूँकि 11th में हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस तरह के सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग फंक्शन के टाइप मैपिंग के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, मैपिंग के आधार पे। तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक वन वन होता है, एक मैनी वन होता है। वन वन को हिंदी में बोलते हैं एकैकी फलन और मेनी वन को बोलते हैं बहुएक फलन। अब ये वन वन फंक्शन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ मैप, इसको बोलते हैं एफ मैप आर टू आर। आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। एफ मैप आर टू आर, एक हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2x+1 है, ठीक है। अब अगर देखिए ये हमारा x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये fx की वैल्यू निकलेगी, मतलब इसको हम बोलते हैं y भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम सेट बनाएंगे, ये रियल नंबर का सेट हो गया और ये भी रियल नंबर का सेट हो गया, इसमें रियल नंबर्स होंगे, है ना। मान लीजिए कि x बराबर 1 ले लिया, तो fx या y का मान कितना आएगा? 2 × 1 + 3, 3 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे इसका मतलब 1 की मैपिंग 3 से, अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 1 5 आ जाएगा, मतलब 2 की मैपिंग 5 से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लेता हूं, तो 3 × 2 6 1 और +1 7 आ जा रहा है, मतलब 3 की मैपिंग 7 हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि x के हम जितने मान रख रहे हैं उतने fx के मान आ रहे हैं, जितने हम x के मान रख रहे हैं उतने fx के मान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है ना। मतलब हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप है, मतलब हर एक एलिमेंट का अगर एक इमेज हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है? वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। इधर हम लोग समझते हैं मेनी वन। मेनी वन मान लीजिए कि एफ मैप आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आर हो जाएगा, ठीक, और ये भी आर, ठीक है। यहाँ पे अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ तो एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, मतलब 1 की मैपिंग 1 से हो गई। अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं -1 ले लेता हूँ तो एफ एक्स का मान चेक करिए, -1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, इसका मतलब इसकी मैपिंग फिर से इसी में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी वन, मतलब मैनी एक से अधिक है तो मैनी हो गया, और वन मतलब एक में मैपिंग हो गई। मतलब एक इमेज अगर किसी भी, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जिसमें अगर मैप होता है, देखो इसमें जितने एलिमेंट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और इन एलिमेंट की जिससे मैपिंग होती है उसको बोलते हैं रेंज। मतलब इसमें जिन एलिमेंटों की एलिमेंट से जिससे मैपिंग हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है। जिन जिन एलिमेंट से मैपिंग हुई रहती है उनको क्या बोलते हैं? रेंज। और बाकी इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन। तो देखिए ये क्या हो गया आपका मैनी वन फंक्शन, मतलब यहाँ पे एक से अधिक है और सिर्फ एक ही से मैपिंग है, तो ये आपका मैनी वन हो गया। समझ गए? तो ये आपका वन वन मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज, और यह एलिमेंट, ये जो इमेज है ये किसी और एलिमेंट का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वन का वन, वन का वन, वन का वन, ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। मैनी वन मतलब एक से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो वो क्या होता है? मैनी वन होता है। अब देखिए वन वन में भी दो टाइप होते हैं और मैनी वन में भी दो टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं? ध्यान दीजिए। वन वन में एक होता है, वन वन में एक होता है आंटू और एक होता है इनटू, और सेम इसमें भी यही होता है, एक होता है आंटू और दूसरा होता है इनटू, ठीक है। मतलब
many one onto many one into वन वन onto वन वन into फंक्शन। ठीक है, अब आपको समझना है कि वन वन onto फंक्शन क्या है। तो ये वो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हम ले लेते हैं, कोई अगर फंक्शन है, अगर यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी है और यहाँ पे डी है, इसकी मैपिंग इससे हुई, इसकी मैपिंग इससे हुई, इसकी मैपिंग इससे हुई और इसकी मैपिंग इससे हो गई। मतलब भाई वन वन कब होगा? जब एक ही इमेज होगा तभी तो वन वन होगा। इसका मतलब सभी एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया, एक ही से इमेज है, एक ही से मैपिंग हो गया। अच्छा, ऑन कब होगा? जब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी मैपिंग ना हुई हो, मतलब सभी एलिमेंट की मैपिंग हुई है, इस वजह से क्या है, ये ऑन है। अच्छा, इनटू क्या होता है? देखिए, इनटू बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं ये आपका 1 2 3 4 हो गया, ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है केवल, ये इससे हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी एक एलिमेंट बच गया जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, मतलब इसके बचने की वजह से ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इनटू हो गया। मतलब कोडोमेन में अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट बच जाता है जिसकी मैपिंग ना हुई हो, वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगर सभी एलिमेंट की मैपिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा ना, कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट क्या हो गए, मैप हो गए, तभी तो रेंज बन गया कोडोमेन। और इसमें क्या, कोई एलिमेंट बच गया है तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया। सेम इसमें भी होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 ए बी सी है, मान लीजिए इसकी मैपिंग इससे, इसकी भी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, है ना, और इसकी भी इससे हो गई। सॉरी, मान लीजिए इसकी मैपिंग इससे हो गई। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, मतलब हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो गई। देखो यहाँ पे 2 है, एक से अधिक है, 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैनी वन तो है, उसके साथ साथ क्या है, ऑन भी है, क्योंकि इसमें क्या है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट की मैपिंग हुई है, इस वजह से ये ऑन है। अच्छा, इनटू के लिए देखो, मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया ए बी सी, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे है, इसकी मैपिंग इससे है, और 4 की मैपिंग मान लीजिए इससे है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो जब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। भाई ये 1 2 3 का तो सिर्फ एक ही इमेज है, मतलब ये मैनी हो गया और वन हो गया, मतलब मेनी एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप हुए हैं, उसको बोलते हैं मैनी वन। और इसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, उसको बोलते हैं मैनी वन इनटू फंक्शन। अगर ऐसा हो जाए, मतलब जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑनटू, मतलब मेनी वन ऑनटू फंक्शन। ये आपके थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमें लग रहा है आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।